हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या है G20? G20 का गठन साल 1999 में हुआ था। इसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। ये यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक समूह है। G20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुटते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं। इसलिए हुआ था गठन। शुरुआत में यह वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन हुआ करता था। इसका पहला सम्मेलन दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। 2008 में दुनिया ने भयानक मंदी का सामना किया था। इसके बाद इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद ये तय किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। G20 में शामिल देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। G20 की कार्यशैली। G20 में दो समानांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। शेरपा पक्ष की ओर से G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर करते हैं। दोनों ट्रैक के अंदर कार्य समूह हैं, जिनमें सदस्यों के संबंधित मंत्रालयों के साथ आमंत्रित या अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। वित्त ट्रैक मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में है। ये कार्य समूह हर अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें करते हैं। शेरपा पूरे साल के दौरान हुई वार्ताओं का पर्यवेक्षण करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए चर्चा करते हैं। G20 का सबसे बड़ा मकसद आर्थिक सहयोग है। इसमें शामिल देशों की कुल GDP दुनिया भर की 80% है। भारत का विश्व मंचों पर वर्चस्व। भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत UN सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बना। UN सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग का रूस और अमेरिका ने समर्थन किया। भारत के पास G20 SCO की अध्यक्षता। G20 समिट 2023। दिल्ली में 8 से 9 अगस्त तक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें विभिन्न सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष और अन्य प्रतिनिधियों के साथ साथ आमंत्रित सदस्य भी हिस्सा लेंगे। इसे लेकर दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं। सम्मेलन को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। G20 समिट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 8 से 10 सितंबर तक बंद का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस से वापस दिल्ली लौटने पर अपने एक संबोधन में लोगों से किसी भी तरह की असुविधा के लिए तैयार रहने की अपील की थी। उन्होंने असुविधा के लिए लोगों से माफी भी मांगी थी। G20 का लोगो और थीम क्या है? G20 का लोगो राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों केसरिया, सफेद और हरे और नीले रंग से प्रेरणा लेता है। ये पृथ्वी ग्रह को भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से जोड़ता है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। G20 लोगो के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। G20 शिखर सम्मेलन में किन मुद्दों पर फोकस होगा? G20 शिखर सम्मेलन को भारत और चीन के तनावपूर्ण संबंधों के बीच आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को अपना हिस्सा बताते हुए एक मानचित्र जारी किया था। इसके अलावा बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर भी फोकस रहेगा। इस युद्ध के चलते भारत के रिश्ते भी पश्चिमी देशों के साथ तनावपूर्ण हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।